साथियों, द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के इस मोटिवेशनल वेबिनार की सीरीज आओ खुद को जाने के 18वें एपिसोड में मैं इंजीनियर अशोक कुवाल आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नमस्कार। ओम प्रकाश जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार दिलीप जी नमस्कार। दादा नमस्कार, कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। और आप कैसे हैं? बस दुआ मेहरबानी है आपकी। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हमारे साथी और कुछ जुड़ जाएं, फिर अपन इस वेबिनार को प्रॉपर रूप से शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ही शानदार होने जा रहा है। और आज का ये जो मोटिवेशनल वेबिनार जिसके अंदर आज हम उपस्थित हो जाने सीरीज के 18वें एपिसोड में सभी एक साथ मिल रहे हैं। हमारे साथ में ओम प्रकाश जी बैरवा साहब जुड़ चुके हैं और दिलीप सिंह गुर्जर जी जुड़ चुके हैं, शालिनी कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। और आज के जो मुख्य वक्ता रहेंगे आदरणीय नवर्तन सैन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सीकर से और संगत से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अनुशासन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अनुशासन एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और उसी को देखते हुए आज हम विशेष चर्चा लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस द्वारा एक आओ खुद को जाने नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंदर खुद के बारे में गहराई से जानने और खुद को ऊर्जावान रखने और खुद की बेहतरी के लिए किस तरीके से खुद पर काम किया जाए, उसके लिए हम आओ खुद को जाने की सीरीज के माध्यम से आज हम 18वें एपिसोड में पहुंचे हैं। यह यात्रा बहुत लंबी चल रही है और इस यात्रा के माध्यम से हम एक दूसरे को जानने के साथ साथ में हम खुद की पहचान भी कर पा रहे हैं। खुद को अंदर से जानने का, डिटेल से जानने का यह एक मौका है। और हम अपनी गहराई तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं वो हम एक दूसरे के अनुभवों के साथ भी जानेंगे। और उसी के अंदर आज हम अनुशासन के ऊपर यह वेबिनार करने जा रहे हैं। साथियों, अभी कुछ ही देर में हमारे साथ में और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपने अभी तक इससे पहले के जो एपिसोड हुए हैं जिसमें हम लाइफ से रिलेटेड और आओ खुद को जाने सीरीज के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं, यदि वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस का यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पर द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस टाइप करेंगे तो आपको वो यूट्यूब चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। और जो भी वीडियोज़, जो भी वेबिनार हम लाइव वेबिनार करते हैं, उस वेबिनार का वीडियोज़ हम एक सप्ताह के अंदर डालने का प्रयास करते हैं। तो आप वहाँ जाकर भी अपने लाइव सेशंस जितने भी हुए हैं उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आप YouTube पर अशोक कुवाल नाम टाइप करेंगे तो उससे भी आपके सारे वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे और आप देख सकते हैं। साथियों, द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के इस मोटिवेशनल वेबिनार की सीरीज आओ खुद को जाने के 18वें एपिसोड में मैं इंजीनियर अशोक कुवाल आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले हम 17 एपिसोड कर चुके हैं और उसमें विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से उसमें अलग अलग विषय पर विशेष चर्चा की गई है। और उसी सीरीज में आज हम 18वें एपिसोड में पहुंचे हैं। साथियों, खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक जानकारी है। और यह जानकारी नहीं, मैं केवल इसको जानकारी नहीं कहूंगा, मैं इसको खोज कहूंगा, खुद की खोज करना।
व्यक्ति को खुद के बारे में अच्छी तरह से जानना इतना जरूरी हो गया है जितना कि वो पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है। और यदि वो इस जीवन में अपना श्रेष्ठतम और खुशनुमा जीवन जीना चाहता है तो बिना उचित मार्गदर्शन के और बिना खुद को जाने व्यक्ति अपने जीवन में खुशनुमा माहौल के साथ में नहीं रह सकता। साथियों, द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के माध्यम से सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, उनको ऊर्जावान रखने के लिए, खुद की आत्मशक्ति का बोध करवाने के लिए और किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए और उनको लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से यह मोटिवेशनल वेबिनार शुरू किया गया है। इसमें एक अनूठी और शानदार और प्रेरणादायक सीरीज आओ खुद को जाने सीरीज चला रखी है और उसी सीरीज के आज हम 18वें एपिसोड में हैं। साथियों, आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो आदरणीय नवरतन सेन जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सीकर संगत से, जो कि अपने अनुभवों से आज हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे और अनुशासन के ऊपर अपने अनुभवों से वो आज हमें लाभान्वित करेंगे। अनुशासन कितना जरूरी है और जिनके भी अनुशासन से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे पैनल पे आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ में एम्प्लॉयमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय निर्वाण साहब, जगदीश निर्वाण जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा आप पैनल पर बने हुए हैं। तो साथियों, ये वेबिनार इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जीवन में कई तरीके की जो चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का जवाब ढूंढने के लिए और हम आज के विषय से जुड़े हुए जितने भी सवाल हमारे मन में हैं वो जब हमारे वक्ता साहब जब बात करेंगे तो उनके जवाब स्वतः ही मिलते चले जाएंगे। यदि फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं और मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप सभी इस पैनल पर बने रहें, बीच में छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो कुछ बातें अनसुनी या अनसमझी रह जाती हैं तो फिर उसका हम पूरी तरह आकलन नहीं कर सकते हैं। जो आज के मुख्य वक्ता हैं नवरतन सेन साहब, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि नवरतन सेन जी नेशनल यूथ वॉलंटियर भी रहे हैं NYKS में, जो कि बहुत ही ऊर्जावान युवा रहे हैं जयपुर से। और नवरतन सेन जी सामाजिक सरोकार का कार्य बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के अंदर काम करने का और डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट करने का इनको बहुत अच्छा अनुभव है। तो ये अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर सीकर में काम कर रहे हैं, एक संगत संस्था के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और जो नवरतन सेन साहब हैं वो युवाओं के बीच में ज़्यादा रहते हैं, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज ज़्यादा जो कि युवा आ जाता है तो उनको लेकर ये अलग अलग संस्थाओं से कोऑर्डिनेट करके और यूथ के साथ में मिलकर उनको मोटिवेट करते हैं। और अनुशासन इनके अंदर मैं कहूँ कि ये खुद ही बहुत ज़्यादा बता पाएंगे अपने बारे में। तो अभी धीरे धीरे हमारे साथ में कुछ साथी जुड़ते भी रहेंगे। तो मैं आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय नवरतन सेन साहब को मैं आप सभी के साथ इस पैनल पर आमंत्रित करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द लाइफ सॉल्यूशंस के द्वारा चलाई जा रही सीरीज के 18वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नवरतन सेन साहब। स्वागत है सर। धन्यवाद अशोक जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए थैंक यू सर। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अशोक जी के द्वारा जब ये वेबिनार स्टार्ट किया गया, काफी दिनों से मैं देख रहा था कि इसी तरीके के वेबिनार्स में काफी सारे युवाओं को जोड़ करके और उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो पिछले रविवार को ही
लास्ट में जब मैं जुड़ा था तो आई थिंक निर्वाण साहब ही वहां पर वक्तव्य दे रहे थे। उसके बाद में हमारा काफी चर्चा हुआ कि सर आपका भी हमें समय चाहिए। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली हम जुड़ सकते हैं और रविवार का दिन तो हम फ्री भी रहते हैं, इसके अलावा भी कभी जुड़ने की बात हो जुड़ सकते हैं। तो अच्छा टॉपिक है आज का अनुशासन। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो अनुशासन है सबके जीवन में होना चाहिए। अगर ये किसी के जीवन में नहीं है तो फिर वो उसका पूरा जीवन डगमगा जाता है, चाहे वो परिवार को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो किसी भी तरीके से या किसी भी एंगल से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अहम भूमिका अनुशासन की हमारे जीवन में है और इसको बनाए रखने में भी खुद का बहुत बड़ा रोल है। लाइक अगर मैं अपनी खुद की बात करूं या यहाँ पर जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो खुद महसूस भी करते होंगे कि जब एक अनुशासन में रह करके हम काम कर पाते हैं तो एक टाइम लाइन में हम अपना काम कर पाते हैं, या किसी को टास्क मिलता है और अगर उस टास्क पे अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो लाइक लास्ट में जाकर के जब वो टास्क पूरा नहीं होता है, काम पूरा नहीं हो पाता है, तो जब सवाल उठते हैं, क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बात आती है कि आप डिसिप्लिन में रह करके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या आपका बिहेवियर, बहुत सारी चीजें उससे आपस में जुड़ जाती है। तो ओवरऑल मोटा मोटा कि जिस तरीके से अशोक जी डेडिकेट होकर के डिसिप्लिन में वो पूरा टारगेट है कि युवाओं को एक मोटिवेशन दिया जाए, लाइक कि वो अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अच्छी स्किल्स ले सकते हैं, कैसे अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो सब जगह पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने ही अनुभवों को यहाँ पर थोड़ा साझा करना चाहूंगा कि लाइक शुरुआत से जब मेरा स्टार्टिंग हुआ सामाजिक क्षेत्र में एज ए वॉलंटियर के रूप में मैंने काम किया, तो मुझे मैं देखने के लिए जाता था वहां पर कार्यक्रम में जब जुड़ता था तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे होते थे, उनको वहां पर एज ए गेस्ट, एज ए स्पीकर के रूप में इनवाइट किया जाता। तो मेरा कहीं ना कहीं मकसद होता था कि जैसे आज इन लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, कभी मुझे भी ऐसा अवसर मिले। तो उसके बैकग्राउंड पे जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि भाई ये यहाँ पर मंच पे ऐसे ही नहीं पहुंचे। सुनने को मिलता था कि इन्होंने 5 साल 10 साल 20 साल तक अपने जीवन का जो समय है वो समाज को दिया और उस समाज में कुछ न कुछ बदलाव की कुछ कहानियां लेकर के ये आगे बढ़े हैं, कुछ बदलाव किया है या उसके प्रयास में कहीं ना कहीं इनका हिस्सेदारी है, इन्होंने अपना समय वहां दान किया है। तो वहीं से एक थोड़ा सा जिज्ञासा बनी मन में कि क्यों ना और थोड़ा सा किस चीज को जाना जाए, पहचाना जाए, आगे बढ़ा जाए। स्टार्टिंग हुआ वर्ष 2016 से। शुरुआत हुआ नेहरू युवा केंद्र में एज ए वॉलंटियर के रूप में जुड़ा। वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के साथ में बैठने का मौका मिला, बहुत सारे वर्कशॉप में यूथ के साथ में बैठने का मौका मिला, बहुत सारे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में रह करके सीखने का मौका मिला। और उन सब का पूरा अगर मैं ओवरऑल निष्कर्ष की अगर बात करता हूँ तो सारी चीजें सेल्फ से स्टार्ट कि अगर मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर नहीं चाहता हूं कि मुझे आगे बढ़ना है तो चाहे हम कितने ही प्रयास कर लें, हमारे आसपास में रहने वाले लोग मेरे लिए कितना ही प्रयास कर ले, पर मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा। एक कदम मुझे खुद को आगे बढ़ाना हो। तो सेम वही चीज है कि अनुशासन है वो खुद को खुद के ऊपर लागू करना होगा। या जगदीश निर्वाण साहब हैं, बहुत अनुभवी हैं, एज ए एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में है तो बहुत सारे यूथ से भी मिलना होता होगा, बहुत सारे शिविरों में या रोजगार कैंप वगैरह में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी कहीं भी किसी भी संस्था में, किसी भी विभाग में या घर परिवार में जहां कहीं भी है, उस वर्क प्लेस में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ में अपना एक टारगेट बना करके रोज काम करें और काम करने से पहले एक डिसाइड करें कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मेरे एक्शंस क्या होंगे, कहाँ मुझे किन लोगों की मदद की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना कि कहाँ मुझे थोड़ा सा मैं रुकावट आ सकती है। तो सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र के साथ में जब मैं रहा 2 साल तक मैंने वहां काम किया, तो वहां एक जिला युवा अधिकारी थे महेश कुमार शर्मा जी, तो उनसे मुझे काफी सीखने को मिलता था कि बहुत सारा स्टेट से बहुत सारा काम आ जाता था और काम आने के बाद में बिल्कुल साइलेंट और
अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। अगर कोई काम कर भी है तो शाम को 5 बजे की जब उनको देखते थे, उनका चेहरा बिल्कुल हंसा, मतलब हंसी खुशी से वो रहते थे। ऐसा बिल्कुल ऐसा चेहरा मायूस नहीं है, दबाव महसूस नहीं करे। तो उनको देख करके, उनके साथ में बैठ करके जब काम करते थे, तो यही सीखने को मिला। और उनकी कभी भी किसी भी तरीके का काम है, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो खुशी है उसको दबाएगा नहीं, कभी हमारा काम रुकेगा नहीं, और हमारा डिसिप्लिन खराब नहीं होगा। लोगों की नजरों में भी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बन के रहेंगे, टाइम पे हम अपना काम पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। तो उनसे वहां सीखने को मिला कि टाइम टू टाइम अपने टास्क को पूरा करो और आगे बढ़ते चलिए। अगर कहीं रुकावट आती है तो देन, जैसे आज अशोक जी, अगर मैं अशोक जी को रीच आउट करता हूँ कि अशोक जी लास्ट अपने 17 एपिसोड में है, इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है यार मुझे उसके बारे में जानना है, उन्होंने उस रिसोर्स को एक जगह स्टोर कर रखा है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां से ये मुझे प्रोवाइड कर। तो ऐसे ही मुझे अलग अलग तरह के लोगों के साथ में अपना कनेक्शन बना के रखना होगा कि अगर मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे वहां सपोर्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन व्यक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, अगर वर्बली अगर मुझे किसी से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रहा है तो कौन गाइड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट हर जगह पे अवेलेबल है, बस हमें उन रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है, उन लोगों के साथ में बात करना है, अपने सवाल रखने हैं, सॉल्यूशंस समझने हैं, और उसके ऊपर अपना एक्शन डिजाइन करके काम करते हुए चले जाना है। फिर उसके बाद में मेरा नेहरू युवा केंद्र के बाद में जब मैंने कदम बढ़ाया तो वहां बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलना हुआ। लाइक मैं कहूंगा कि वहां पर ऐसे लोगों से मुलाकात हुआ जिन्होंने अपने जीवन का 30-30 साल समाज सेवा के क्षेत्र में दिया। और बिल्कुल मैं कहूंगा कि एक युवा, जितना एनर्जी एक युवा के अंदर होना चाहिए उससे कई ज्यादा उन लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो हमेशा तत्पर रहते थे किसी भी काम को करने के लिए, एक्टिव रहते थे। और कहीं ना कहीं आज जो युवा वर्ग है हमारा, मैं कहूंगा कि मेरे जो हम उम्र जो युवा साथी लोग हैं, वो उस चीज को सही तरीके से फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो चाहते तो है पाना हर किसी चीज को, हर एक सफलता को पाना चाहते हैं, पर उसके पीछे जाकर के जो उसको थिंकिंग करना है, सोचना है, समझना है, सारी स्थितियों को देखते हुए अगर वो शायद करेगा तो मुझे लगता है कि सारी चीजों में वो अपनी जो भी उसके ड्रीम्स हैं, जो परिवार उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जो समाज उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, आई थिंक वो पहुंचेगा। और अनुशासन के लिए बहुत सारी मायने रखती है कि लाइक अगर किसी व्यक्ति के सामने जा रहा हूँ तो मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मेरा बात करने का तरीका कैसा है, मैं सामने वाले की बात सुन करके जवाब किस तरीके से दे रहा हूँ, लाउडली वॉइस में दे रहा हूँ या बिल्कुल धीमी गति से दे रहा हूँ। तो मुझे उन सब स्थितियों को ऑब्जर्व करते हुए, उन स्थिति को समझते हुए एक्शन लेना होता है, तभी वो चीजें हमें वहां से दिखेंगी। लाइक एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक स्कूल है और उस स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे हैं, और वहाँ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर भी होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम के टीचर्स वहां मिलेंगे। पर एक टीचर ऐसा है जो बिल्कुल वेल अप टू डेट आता है, बकायदा अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस में आएगा, पैंट शर्ट अंडर सेटिंग करके आएगा, शूज पहन के आएंगे, और उसका सेविंग, उसके हेयर कटिंग सब अप टू डेट होकर के जब वो क्लास में जाएगा तो बच्चे उसका रेस्पेक्ट जो है वो एक अलग तरीके से करेंगे। और एक टीचर ऐसा है जो स्कूल में आया है, चप्पल पहना हुआ है, एक पैंट पहना है, वो उसके ऊपर शर्ट पहन लिया और शर्ट अंडर सेटिंग नहीं है, वो भी प्रेस किया हुआ नहीं है, लाइक कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसका हेयर कटिंग भी सही नहीं है, दाढ़ी भी अगर उसका ज्यादा बड़ा हुआ है, और वो अगर क्लासरूम में जाता है तो बच्चे क्या सोचते। दोनों को अगर हम एक नजर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि हमारे बच्चे को क्या मतलब दे पाएगा। वहां पर हम एक कंपेयर करके समझ सकते हैं उस चीज को। तो यही चीज हर जगह पे अप्लाई होती है, चाहे वो कैसा भी प्रोफेशन हो। तो हमें अपने आप को एक अनुशासन में रह करके या अनुशासित रूप से दिखाने के लिए, या लोगों को वो चीजें समझ में आ जाए, उसके लिए सबसे बड़ा जो है एक हमारा ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा,
हमारा बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, वो भी बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि सही तरीके से अगर हम अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अगले तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक डिस्टेंस हमारे बीच में आ जाएगा और सही तरीके से हमारी समझ नहीं बनेगी कि सामने वाले की भी और हमारी खुद की भी। और शायद हो सकता है सही समझ ना बने, इसकी वजह से कुछ गलत इंस्ट्रक्शन या तो हम दे दें, या फिर सामने वाला हमारे बारे में कुछ गलत विचार बना सकता है, कुछ गलत धारणाएं उनके मन में बन सकती है। तो ऐसी चीजें हैं। तो फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, लाइक एक स्काउट का भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में स्काउट, एनएसएस, एनसीसी, इनका जब हम रोल देखते हैं तो वहां पर जो यूथ को उसका इम्पोर्टेंस वहां पर समझना चाहिए कि वहां पर जो यूथ जा रहा है कॉलेज में, जब उसको पूछा जाता है कि कौन सी क्लास में हो, तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताएगा, उसको बोलते हो कभी एनएसएस का नाम सुना है? नहीं, एनएसएस का तो मतलब उसको मतलब ही नहीं पता है कि एनएसएस है भी क्या, फुल फॉर्म भी अगर पूछते हैं, अगर एनएसएस के सर्टिफिकेट या एनएसएस की जो क्वालिफाइड उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह है जो कॉलेजेस में या बाहर उनको भेज करके जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, अगर उनके बारे में अगर वो वहां पता करे, तो लाइक एक वहां से भी उसमें एक अनुशासन डेवलप होगा। अगर वो कभी समाज के बीच में रह करके अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके अगर चर्चा करेगा, बात करेगा, तो शायद वहां से भी उसको सीखने को मिलेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी उसके आसपास में होती है, बस वो फाइंड आउट ही नहीं करता, सही डायरेक्शन में लोगों के पास में अपनी बात ही नहीं रख पाता। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पर दो ही चीजों को टैग करूंगा अपने अंदर अनुशासन को डेवलप करने के लिए, कि मेरे अंदर डिसिप्लिन हो। तो पहला, अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर लो, जानना स्टार्ट कर दो कि जिस जगह पे आप जा रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, वहां की आवश्यकता क्या है। लाइक अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक भाई साहब है जो अभी ज्वाइन किया और शायद लेफ्ट हो गए हैं, वो अभी वेबिनार में ज्वाइन किए हैं, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, प्रॉपर वो फॉर्मल ड्रेस में टाई लगाए हुए हैं। तो कहीं भी अगर हमें ऑफिशियल काम के लिए जाना है या कोई फॉर्मल कोई काम है जिसमें हमें बैठना है, वहां जाकर के किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां हमें समझ में आता है कि कैसे लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे भी वैसा दिखना है। हो सकता है उसकी उसकी परिस्थिति नहीं हो कि मेरे पास में वैसे कपड़े नहीं हो, तो सारी चीजों धीरे धीरे करके एक एक चीजों में हमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम में मैं एक बात यहाँ पर और ये कहना चाहूंगा कि जीवन में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती है और बहुत सारी चीज महत्वपूर्ण भी होती है। अगर हम प्राथमिकताएं डिसाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों चीजों को हम समझ पाएंगे कि कौन सी प्रायोरिटी को हमें फर्स्ट रखना है, कौन सी प्रायोरिटी को सेकंड रखना है, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे वो उसकी नौकरी के लिए हो, चाहे उसके और किसी चीज को लेकर के। तो हमें वो भी चीजें समय समय पर डिसाइड करके रखना चाहिए। साथ में मैं अशोक जी यहाँ पर ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पर एक तरफा कन्वर्सेशन चलता चला जा रहा है, तो यहाँ जगदीश निर्वाण साहब हैं, ओम प्रकाश जी हैं, शालिनी कुमारी है, हाँ, तो हम सब लोग यहाँ मिलकर के एक चर्चा करें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एज की स्पीकर के रूप में इसलिए नहीं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ में कि मैं सिर्फ एक ज्ञान देना है, मुझे भी आप लोगों से कुछ कुछ एक एक चीज जरूर यहाँ से सीख करके जानी है। हो सकता है कोई नया वर्ड भी हो सकता है, तो क्यों ना हम एक इसे चर्चा का विषय बना सकते हैं कि अनुशासन और कहाँ पर हो सकता है। मेरी नजरिए में दो जगह इंपॉर्टेंट है, आपके नजरिए में और किसी जगह पे भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो कौन सी जगह है, तो वो शेयर करेंगे तो सामने आएगा। इसके साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जो व्यक्ति है हमारे बीच में, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। शालिनी कुमारी है हमारे बीच में, जो कि एक स्रोत ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाइल्ड केयर पे काम करती है, उसमें एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर के रूप में वो काम करती है झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो भी अगर डिसिप्लिन को लेकर के यहाँ पर अगर कोई बात रखना चाहे तो वेलकम है। और इसके बीच में मैं देख रहा हूँ धर्मराज जी ने हैंड राइज कर रखा है। धर्मराज जी, कुछ कहना है आपको? धर्मराज जी गुजर।
आई थिंक वो ज्वाइन करके ही साइड में रख दिया, आवाज नहीं जा रही है, क्या पता नहीं टेक्निकल इशू का। तो मैं जी जगदीश निर्वाण साहब से चाहूंगा कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेबिनार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन जहां जहां जो बिंदु मैंने रखे हैं, थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो उसमें थोड़ा एड ऑन आप भी करिए। आपका जो प्रेजेंटेशन है सही डायरेक्शन में है और अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी सर। हाँ, धर्मराज जी लेफ्ट हो गए हैं फिर से। ओके जी सर, शालिनी जी से इंट्रोड्यूस हो लें। शालिनी जी के बारे में बता रहे हैं आप। हाँ जी शालिनी जी सुन पा रहे हैं आप? शालिनी जी यहाँ पर हैं? हाँ जी, नमस्ते सभी नमस्ते को। नमस्ते नमस्ते। जी शालिनी जी जैसे आप कि नवरत्न जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि जी जी सॉरी आप जी आप बोलिए। पहली बार जुड़े हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कि नवरत्न जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ ही मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ अपने बारे में। जी तो मैं शालिनी कुमारी हूँ और मैं बेसिकली मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ जी और अभी मैं समाज क्षेत्र के में मैंने अपना 2 साल से ऊपर अपना कंट्रीब्यूट किया है और अभी मैं स्रोत संस्था के थ्रू मैं बच्चों के चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन पे भी काम कर रही हूँ एज अ चाइल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर। और मुझे इस सेक्टर में आए हुए काफी समय तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने इन कम समय में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत नई चीजें सीखी हैं जो कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ को या फिर करियर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मतलब योगदान दिया है पिछले 2.5 साल और 2 साल में। और इसके साथ ही जैसे कि आज का सेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि डिसिप्लिन को लेके, जी तो काफी समय से नवरत्न जी ने डिसिप्लिन को लेके काफी चीजें रखी हैं। वो पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकती है, एज अ करियर को लेके भी हो सकती है या फिर प्रोफेशनल को भी लेके हो सकती है। तो मोटा मोटी जितना उन्होंने कहा है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को एनालिसिस करते हुए, तो उनका जो सबसे मेन मुद्दा मुझे सबसे अच्छा लगा देखते हुए कि डिसिप्लिन हमें हर क्षेत्र में हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम किसी से बात भी कर रहे, किसी से कम्युनिकेशन भी कर रहे, तो वो भी हमारे डिसिप्लिन के अंतर्गत ही आता है कि हम किस तरीके से किस इंसान के साथ कैसा कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं। हम किसी के सामने खुद को अगर प्रेजेंट करें तो हमारा जेस्चर पोस्चर क्या है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी और ये चीजें काफी नई है मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को बस एज अ एक टाइम लाइन में देख रही थी इतने इतने सालों से। तो जो मेरी एक डिसिप्लिन को लेके जो समझ है अगर मैं रखना चाहूँ तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी अब तक की लाइफ में डिसिप्लिन को लेके, अपनी एजुकेशन लाइफ बोलिए या फिर प्रोफेशनल लाइफ बोलिए, तो मेरे कुछ रूल्स रहे हैं जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने कहीं ना कहीं अप्लाई भी किया है अब तक की करियर में। तो 5 P's रूल है जो मैंने किसी से सीखा भी है, उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके भी देखा है अपनी करियर में। तो पहला है कि अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो हमें सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फील्ड हो, चाहे हम अपनी पढ़ाई के दौरान ही क्यों ना हो, तो सबसे पहला चीज है कि हम किसी भी जगह हो तो हमें पहले भी पेशेंट रहने की बहुत जरूरत है। पहला है कि हम पेशेंट बना के रखें खुद के अंदर कि अगर हम जो चीज भी कर रहे हैं तो कम से कम उसमें हम एक फिक्स मतलब टाइम दे। ये नहीं कि अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम तुरंत ही उसमें एग्जॉस्ट हो जाए कि नहीं रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। कम से कम उसमें हम एक टाइम लाइन दे कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुआ है कि नहीं, अपनी कमियों को देखे, उसमें सुधार करे। तो पहला है कि बी पेशेंट होके हमें काम करना है किसी भी अगर हम सेक्टर में हो, किसी भी लाइफ में हो। एंड देन है कि हम परसिस्टेंट रहें, मतलब कि लगातार अपने जो हमारा पेस होता है ना, कि हम मान लीजिए कि अगर हम एक पढ़ाई भी शुरू करते या फिर हम एक जॉब की अगर नई नई जॉब भी लगती है, तो हम स्टार्टिंग के कुछ महीने में बहुत ही डेडिकेटेड होके काम करते हैं, है ना, कि भाई हमें तो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देना है, हमें बहुत अच्छा बनना है। और फिर आफ्टर द 2-3 मंथ या 6 मंथ
जो हमारा पेस होता है ना वो बहुत डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ना उस पेस को बहुत बरकरार रखना है, साथ साथ उससे बढ़ाना भी है। तो वही है कि जब तक हम परसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना उसमें, तो हम नहीं उसमें कुछ कर पाएंगे। एंड थर्ड वन इज कि पैशन होना चाहिए उस चीज के प्रति। अगर हम किसी डोमेन में भी काम कर रहे हैं, अगर जैसे कि नवरत्न सेन अगर यूथ के साथ उन्होंने शुरू से अपना काम किया है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि वो उस चीज के लिए वो पैशनेट है कि भाई मुझे यूथ के साथ ही काम करना है। उसके चीजों को मुझे एनालिसिस करके अलग अलग लोगों तक पहुंचाना, अलग अलग यूथ तक मुझे पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं वो उनका एक इंटरेस्ट डोमेन भी मुझे लग रहा है कि हम अगर उस चीज के प्रति पैशनेट हैं तो हम उस चीज को अच्छे से कर पाते हैं। एंड है कि तो फोर्थ वन इज की परसिवरेंस होना चाहिए। एंड देन कि हमारा पर्पस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये जो पांचों चीज है ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि अगर हम इन पांचों चीजं को लेके अगर अपनी लाइफ में या किसी भी करियर में या फिर किसी प्रोफेशनल करियर में अगर हम चलते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो इतना ही मैं कहूंगी डिसिप्लिन को लेकर, और जितना मैंने सीखा है अब तक। सो शायद आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जी बिल्कुल शालिनी Thank जी, you. बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। और डिसिप्लिन में सर मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने आप को समर्पित कर देना बिना किसी बाहरी दबाव के और बिना किसी की निगरानी में। डिसिप्लिन त्याग मांगता है। मैं एक चीज अनुभव कर पाया हूं कि आज हम 18वें एपिसोड में हैं, और जब मैं हर संडे को एक एपिसोड लेने की जब तैयारी में रहता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। इवन आप ये समझ सकते हैं इस टाइम पर शादियों का दौर चल रहा है, तो मुझे कई शादियों को भी पोस्टपोन कैंसिल करना पड़ता है जाने के लिए। और कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इस टाइम पर संडे का दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो हम फैमिली टाइम में भी अपने आप को टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है कुछ देर के लिए। तो इस बात से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिसिप्लिन का मतलब त्याग है। लेकिन वो त्याग किसके लिए है? वो त्याग है हमारे भविष्य के लिए, वो त्याग है हमारे गोल के लिए। आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो हमें अनुशासित कर देगा। लेकिन जब वो अनुशासित करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा, और जब तक कि बहुत देर हो चुकी होगी। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है। कई लोग ये देखते हैं कि जिन्होंने डिसिप्लिन या टाइम टेबल अपना टाइम कहीं सेट कर दिया तो वो उसको एक बोझ की तरह ले लेते हैं, तो वो डिसिप्लिन काम नहीं कर पाता। डिसिप्लिन वही रहता है जो आप हर दिन करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से और कमिटमेंट के साथ अपने गोल की डायरेक्शन में यदि करें तो वो डिसिप्लिन होता है। एक चीज जब मैं डिसिप्लिन के बारे में सर्च कर रहा था और विचार कर रहा था कि आज ये डिसिप्लिन का टॉपिक रखें, तो क्योंकि मैं खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका निभाता हूं, तो जब मैंने ये देखा कि अनुशासन और मोटिवेशन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, मैं जो समझ पाया हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर। कि अनुशासन और डिसिप्लिन में एक अंतर, बहुत माइनर अंतर होता है कि हम अपने आप को किस तरीके से अनुशासित रखते हैं और अपने आप को किसी तरीके से मोटिवेट रखते हैं। यदि हम ये महसूस करें कि हमें मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, और इनडिसिप्लिन जब हो जाते हैं तो हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इस चीज को देखें कि मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन एक जलता हुआ दीपक है जो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाता है। मोटिवेशन हमें बार बार लाना पड़ता है, हमें फोर्सली लाना पड़ता है, हमें किसी और से लेना पड़ता है, कई बार हमें सिचुएशन से लेकर आती है, लेकिन अनुशासन हमें रोज फॉलो करना पड़ता है, और जिससे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से स्वतः ही मोटिवेशन चला आता है। और जहां अनुशासन है वहां पर इंटरनल मोटिवेशन स्वतः ही इनबिल्ट है, बाहरी मोटिवेशन की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती जहां अनुशासन है। और अनुशासन
अपने गोल की दिशा में है तो आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें ये समझने की जरूरत पड़ती है कि यदि किसी ने कमिटमेंट एक चीज का कर लिया कि मुझे यह काम इस समय पर इतना करना ही करना है, तो वो अपने आप में ढलता चला जाता है और उससे हमारा पूरा रूटीन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड होता चला जाता है। लेकिन शर्त है हमें उसके प्रति कमिटेड होने की। तो वो जो कमिटेड हम अपने आप को रख पाते हैं, वो कमिटेड अंदर से ऊर्जा हमें देता है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी हमारे साथ में आदरणीय निर्वाण साहब जुड़े हुए हैं। सर से जानना चाहेंगे कि सर, आप भी बहुत अनुभव आपने लिया है, आप युवाओं के साथ हमेशा बने रहते हैं, और क्योंकि आप युवाओं से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आप डिसिप्लिन के बारे में और भी बेहतर बता पाएंगे। और एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने खुद ने भी अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन किया हुआ है, इतना हम आपको जानते हैं। तो आप अपने अनुभव को भी यहाँ शेयर करें सर, जो ताकि हमें और भी सीखने को मिले। आदरणीय जगदीश निर्वाण साहब। सर, ऐसा है कि पूरी प्रकृति ही इस तरह से सेट है, पूर्णतः अनुशासित। जी बिल्कुल। अगर प्रकृति में अनुशासन नहीं हो तो आज सूरज है जो समय से अपने को उदय होता है, समय से अस्त होता है, सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां सब अपनी अपनी जगह अनुशासन में है, तभी ये प्रक्रिया प्रकृति चल रही है और उसका असर मानव जीवन पे पड़ता है। अनुशासन है जैसे किसी की दिनचर्या है, और दिनचर्या में यह है कि वो सुबह 4 बजे उठता है, फिर उसके बाद में 1 घंटा अपने कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाता है, और फिर और भी जो अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया है, फिर अपने वर्किंग प्लेस पे चला जाता है, वहां पे काम करता है, शाम को आता है। तो वो एक दिनचर्या सेट होती है। अगर आदमी उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें किसी का दबाव नहीं, क्यों खुद को ही ऐसा ही करना है, तो धीरे धीरे इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वहीं से अनुशासन शुरू हो जाता है। और जो उसके संपर्क में आने वाले उसके बच्चे हैं, उसके छोटे भाई है, या वो परिवार के और लोग हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं कि देखिए हमारे पिताजी इस तरह से करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह अपना मॉर्निंग वॉक का काम करते हैं, फिर अपने नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं, फिर अपने समय पे ऑफिस निकल चले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रत्यक्ष अनुशासन का एक प्रदर्शन होता है। फिर ऐसे ही अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो टारगेट होते हैं ऑफिस के, एक बार ईयरली टारगेट होता है कि आप वर्ष में आपको इसमें इतने काम करने हैं। जैसे आपको वर्ष में आपको 24 रोजगार शिविर करने हैं, इतने लोगों को कैरियर टॉक देनी है, इतने काम कराना है, इतने बजट का यूटिलाइज करना है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म एक टारगेट और रहते हैं। तो उनको प्राप्त कब कर पाएंगे, जब अपन बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाएंगे और अनुशासन के साथ अपने आप को अभ्यस्त कर लेंगे, अनुशासित रख के काम करेंगे। अब उसको पालना करने के लिए डेली एक रोजाना के टारगेट सेट करते हैं कि आज मेरे को ये काम करना है। जैसे सफल लोग है डायरी मेंटेन करते हैं, तो डायरी मेंटेन में ये रहता है कि सुबह तो वही करता है कि आज मुझे ये काम करना है, आउटलाइन तय कर देते हैं, और दिन भर उसका एक तरह से फॉलो करते हैं, और शाम को उसका आकलन लिखते हैं कि आज मैंने ये डिसाइड किया था और मैं उसमें से कौन कौन से काम अपने समय पे कर सका हूँ, और क्या यूटिलिटी उसकी समाज के लिए, मेरे लिए, अपने टारगेट पूर्ति के लिए रही है, आकलन करे। फिर सुबह नई दिनचर्या हो जाती है। ऐसे ही एक, हालांकि ये कोई केमिस्ट्री का विषय नहीं है, परंतु मैं बताता हूँ कि किसी अच्छे अनुभवी आदमी ने अपने लेक्चर में यूज किया था कि डिसिप्लिन में जो स्पेलिंग होती है DISCIPLIN, और ये जो पूरे अक्षर है अंग्रेजी के, ये अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आते हैं, अगर इनके सबके आगे अपन नीचे लिख ले DISCIPLINE, तो डी की जैसे DABCD चौथे नंबर पे आता है, तो इस तरह से सबके नंबर लिख ले और उन सबका अगर टोटल करें तो टोटल आता है 100।
हालांकि कोई केमिस्ट्री नहीं है, परंतु एक चीज है कि अगर डिसिप्लिन में रह करके कोई काम करते हैं तो सफलता की 100% गारंटी है। तो डिसिप्लिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपने आप में अपने को सिद्ध करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, समाज में अपनी रेपुटेशन अर्जित करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, तो जो ये करना चाहता है वो खुद को अपने आप को डिसिप्लिन रखे। डिसिप्लिन है किसी न किसी टारगेट से अपने आप ही शासित होता है। जैसे कोई टारगेट है तो मेरी जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी मैं काम करूंगा, वो उस टारगेट को देखते हुए मैं उसका सेल्फ एनालिसिस करूंगा, एसेस करूंगा कि ये जो मेरा काम है ये मेरे टारगेट की तरफ मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे इधर उधर डाइवर्स कर रहा है। अगर डाइवर्स कर रहा है, मैंने खुद ने ही एसेस कर लिया कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, या इसको नहीं करते तो भी कोई जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ऐसे काम अपने आप छूटते चले जाएंगे और वही काम, वही एक्टिविटी, वही तरीका अपन अपनाएंगे कि हमारे टारगेट की तरफ अपन तेज गति से पहुंचे और 100% अचीव करें। ऐसे ही टारगेट है, अपना लक्ष्य है, गोल है, उसकी अंग्रेजी का एक वर्ड होता है AIM, एम। और एम में जब अपन किसी को बताना चाहते हैं कि देखो भैया जो एम है तो उसका सेंट्रल पॉइंट है आई, AIM, आई यानी मैं, और बच गया AM यानी मैं हूं। मैं हूं तो ये मैं हूं का मतलब मैं बिल्कुल सचेत रूप से, सजग रूप से, एक्टिव रूप से मैं अगर संलग्न हो गया हूं, अटैच हो गया हूं, तो ये एम भी मैं प्राप्त कर ही लूंगा। तो ये इसमें एम का मेन पॉइंट है आई, अपने आप को उसके साथ में जोड़ के बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के, डिसिप्लिन होकर के अगर काम करते हैं तो एम हमसे दूर नहीं है। अभी हमने हमारे भारत सरकार अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ था इसमें ऑपरेशन सिंदूर जब सबने देखा सुना, उन्होंने ये टारगेट बना लिया कि इस जो उन्होंने कायराना जो हरकत करी थी उसको उसकी सजा देनी है। अब क्या किया कि पहले तय करें कि ये नहीं है कि अपने जो महत्वपूर्ण गोला बारूद है, महत्वपूर्ण अपने जवान है, एयरफोर्स के वो है, सब वेस्ट चले जाए और देश की प्रतिष्ठा भी नुकसान को भी नुकसान हुए। तो उन्होंने पूर्णतया बिल्कुल वेल डिसिप्लिन करके पहले तय किया कि टारगेट तय किया, तरीका तय किया, समय तय किया, और जब बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल एक्यूरेसी पे है, और उन्होंने मात्र 1:05 से लेकर के 1:30 मात्र 25 मिनट में नो टारगेट्स को बिल्कुल जो सोच रखा था उसको अचीव किया। ये सब डिसिप्लिन का सीधा जीता जागता उदाहरण है। और वहां पे आर्मी है, वहां पे बिल्कुल देश की प्रतिष्ठा का मामला होता है, जवानों की जीवन का मामला होता है, महत्वपूर्ण अपनी चीजों का रहता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है डिसिप्लिन की। परंतु आम जीवन में भी डिसिप्लिन उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर अपन किस टारगेट अर्जित करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में पेश होना चाहते हैं, तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, और पहले अपने आप को वैसा डिसिप्लिन पे अपने आप को ढालो, फिर अपने आप स्वतः ही प्रेरणा की स्रोत बन जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा और अभी नवरत्न जी को कंटिन्यू करने दे। जी बिल्कुल सर। जी नवरत्न जी सर। जी, तो निर्वाण साहब ने बहुत ही गजब का एग्जाम्पल दिया है, हम सब लोग देख रहे हैं, तो काबिले तारीफ है वास्तव में। सेना का वाला जो काम है सबको सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने अपना टारगेट डिसाइड किया, किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और उन्होंने करके दिखा दिया। वैसे ही ये चीजें हमारे जीवन में कि हमें भी अपने टारगेट पे काम करना चाहिए, टिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, बस इतना मैं समझता हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं। अनुशासन जो है हमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक
स्तर जो हमारा है, तीनों ही स्तर पे मदद करता है। अगर जैसे अभी निर्वाण साहब कह रहे थे कि व्यक्ति सुबह उठ रहा है, अपने व्यायाम कर रहा है, जो भी उसको अपना टाइम, पूरा जो दिन का टाइम कहाँ कहाँ उसको जाने वाला है, जो अपना वो एक चार्ट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा व्यक्तिगत स्तर पे एक अनुशासन जो है लागू होता है इन चीजों पे, कि वो सुबह उठ करके अपने कामों को निपटा रहा है, उसके बाद में दिन वो ऑफिस में जाकर के क्या क्या करने वाला है, तो मतलब टू डू लिस्ट वो भी तय कर रहा है कि मुझे कब क्या कैसे करना है। तो ये कहीं ना कहीं अनुशासन के अंदर एक छोटा सा व्यक्तिगत स्तर पे खुद के ऊपर लागू होता है एक एग्जाम्पल। तो दूसरा, अगर मैं सामाजिक स्तर पे अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं हम जाकर के देखते हैं शहरों के अंदर रोड पे ट्रैफिक होता है, तो लोग चाहे पालन करें या ना करें, पर मुझे अपने आप को खुद से उन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर मैं स्कूल में हूँ या ऑफिस में हूँ, तो वहां के जो ऑफिस के प्रिस्माइस में जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं, जो पॉलिसीज वहां पर लागू है, तो उस तरीके से हमें रहना चाहिए वहां पर। और जो समाज ने जो चीजें बनाई हैं, उन चीजों को भी हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, अगर मैं बात करूं शैक्षणिक स्तर पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी खुद के करियर को लेकर के, अगर मैं डेडिकेट हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके ऊपर हमें प्रॉपर काम करना चाहिए। और अगर कोई टास्क मिला है तो उसे प्रॉपर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई आने वाले समय में कोई परीक्षाएं आ रही है या कोई बड़ा टास्क मिलने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें शुरुआत से करते रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें 3 स्तर पे अनुशासन मदद करता है। इसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूँ, तो अनुशासन में रहने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जिससे कि मुझे आगे समाज के बीच में लोग किस नजरिए से मुझे देखने वाले हैं, या मैं कैसे दिखने वाला हूँ बीच में। तो सबसे बड़ा कि धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क को हम काम करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, जो हमारा गोल होता है, उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करने में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करता है। क्योंकि हम अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करने के लिए शुरुआत से ही टुकड़ों में काम करने के लिए अपना डेली बेसिस पे अपना पूरा शेड्यूल बनाकर चलते हैं, तो जरूर उसको हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा, हमारी सफलता में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अनुशासन का। तीसरा, आत्मनियंत्रण। जब हम सारे कामों को एक टाइम लाइन के अंदर करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस टाइम के महत्वपूर्ण को भी समझ जाते हैं, उस समय प्रबंधन को भी समझ जाते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है लाइफ में, कि अनुशासन से हम समय प्रबंधन भी सीख सकते हैं। आत्मसम्मान, जैसे अभी निर्माण साहब कह रहे थे कि हमें अपने आप जब चीजों को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो समाज के सामने खुद एक आइडियल पर्सन के रूप में हम बन जाएंगे, या अपने आप को उस रूप में ढालने लग जाएंगे। तो समाज ऑटोमेटिक हमें टैग करेगा कि हाँ, मेरे समाज में या मेरे गांव में एक लड़का है, ये एक व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है, उनसे हमें जुड़ना चाहिए। क्यों हमें मोटिवेट करते हैं, या लाइक मान लीजिए कि बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति है, किसी को पता नहीं, पर जब उसको काम होता है तो बहुत सारे लोग उस आदमी को रिकमेंड करते हैं कि तुम वहां चले जाओ, वो तुम्हारा काम करवा देंगे। तो वो कहीं ना कहीं समाज में इस तरीके के माहौल से ही हम अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। दूसरा, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि अनुशासन एक हमारी खुद के जीवन की पर्सनल और प्रोफेशनल सारे तरीके से एक व्यवस्था बनाने का काम करता है, और उस व्यवस्था को हम अगर फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। नियमों का पालन करना सिखाता है हमें, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, और कहीं सारी चीजों को सही तरीके से करने से और टाइम पे करते रहेंगे, अनुशासन में करते रहेंगे, तो हमारा जो लाइफ, हमारा जो शरीर है, कहीं ना कहीं वो भी एक स्वस्थ रहेगा। टाइम पे सोना हो रहा है, टाइम पे खाना हो रहा है, टाइम पे पीना हो रहा है, टाइम पे काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं शरीर को भी मैं परेशानी में नहीं डाल रहा हूँ और स्वस्थ रहूंगा। ओवरऑल डिसिप्लिन जो है वो एक कौशल है, मतलब कि अगर इन सब चीजों को हम करते रहेंगे तो एक स्किल हमारे अंदर ऐड हो जाएगी, और इसकी वजह से हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए शुरुआत कर देंगे जब इन चीजों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का इस टॉपिक का पूरा ओवरऑल निष्कर्ष यही है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अनुशासन। अगर हमने काम नहीं किया तो इन सब चीजों में हम पीछे रह जाएंगे, और आगे बढ़ना है तो इसको साथ में लेके चलना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर नवर्तन जी, आपने अनुशासन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया। मेरा सवाल रखता हूं सर, आज के
इस सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल डिस्टरबेंस के दौर में अपने आप को अनुशासित बनाए रखना बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को किस तरीके से फेस किया जाए और फिर अपने आप को अनुशासन में रखा जाए, सर अपने विचार रखें आदरणीय निर्वाण साहब। इसका जवाब शालिनी जी ने दिया है कि पेशेंस रखा जाए। जी। होता क्या है कि अपन ने आज ही दवाई की पहली टेबलेट ली और 10 मिनट में ही रिजल्ट चाहते हैं तो नहीं होता है। और अभ्यास करें, अपने आप पे विश्वास करें, जो भी प्रक्रिया आपने अपनाई है उस पे विश्वास करें और धैर्य रखें तो रिजल्ट देगा। रही बात ये जो सोशल मीडिया में जो चीजें आ रही है और ये लोगों का अनुशासन डिस्टर्ब करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोई चीज, सामान्य चीज देखने लगे और देखते देखते पता ही नहीं लगा कि हम देखते ही चले गए। केवल किसी को फोन करने के लिए फोन उठाया था, फोन हो गया, फोन होने के बाद में ऐसे देखने लगे फेसबुक पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, देखा और किसी रील पे चले गए और रील पे बस अंगूठा चलता जा रहा है, वो एंडलेस और आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइम का। तो ये निश्चित रूप से अनुशासन के लिए एक चैलेंज है, परंतु इसके लिए तो सेल्फ कंट्रोल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस करेगा। वहीं पे बात आएगी कि क्या ये रील देखना या क्या ये देखना मेरे टारगेट में कहीं इम्प्रूवमेंट कर रहा है या मेरे टारगेट से मेरे को दूर कर रहा है। तो यहाँ पे तो वही अब आत्मनुशासन ही काम आएगा। और हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा करने के लिए बीच में थोड़ा कर लिया, देख लिया, परंतु पूरी जीवन नहीं है तो एक सब हो सकता। परंतु गलतियां यही हो रही है कि युवा है जो उसी को ही पूरा सब कुछ मान के और पूरा भाई ठीक है पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कल और परसों कभी नहीं आते जी। किसी काम को आज तो अभी करना है, ये भी अनुशासन है। अगर डिसाइडेड है आज ही करना है तो आज ही करें, ये नहीं कि इसको कल कर ले परसों कर ले, तो फिर वो ये भी अनुशासन में विचलन ही है। तो युवाओं को के लिए अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट है कि आप अपनी पढ़ाई को जिंदगी से पूरा करें। आपने जो टारगेट रखा है इस परीक्षा को पास करना है तो अभी उससे ही बीच में थोड़ा बहुत अपने दिमाग का थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा देखते हैं तो वो अलग चीज है, परंतु केवल ये नहीं, यही गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ओम प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आप भी अपने विचार रखें, समय की पाबंदी है, शॉर्ट शब्दों में आप अपने विचार रखें। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी सर, आप सभी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैंने आप सबकी जो विचार हैं उनको सुन करके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो शायद अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मैं ऐसे वेबिनार में आपके साथ जुड़ करके और कृतार्थ हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और सर आपने जो बहुत सारी बातें कही है और सर ने भी जैसे टेक्निकल इशू चल रहा है, ओम प्रकाश जी बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक लास्ट सवाल है सर, नवर्तन जी सर आपसे मेरा एक सवाल है और फिर क्योंकि आज समय की पाबंदी है तो हमारा भी समय होता जा रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि अगर अनुशासन किसी व्यक्ति के जीवन में इतना ही जरूरी है तो फिर उसे स्थायी रूप से लाने में लोग कैसे चूक जाते हैं, स्थायी रूप से क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है और यदि इतना ही जरूरी है तो वो स्थायी रूप से क्यों नहीं ला पाते? तो अशोक जी मैं यहाँ बस एक ही लाइन बोलूंगा जी। इस पूरे सवाल का जवाब जी। वो सिर्फ जानना ही नहीं है, उन्होंने प्रयास ही नहीं किया जानने का, समझने का ही प्रयास नहीं किया कि अनुशासन जो शब्द है वो है क्या।
जिस दिन वो इस चीज को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे या कहीं इसके बारे में सुन भी लेंगे, आई थिंक वो अप्लाई करना स्टार्ट कर। जी तो बिल्कुल। ओवरऑल हाँ, तो यही है। और ओम प्रकाश जी शायद वापस से रिकनेक्ट हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, लेफ्ट हो गए ओम प्रकाश जी। जी कोई बात नहीं सर। अब क्योंकि हमारा भी टाइम हो चुका है और आज के मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद आदरणीय नवरत्न सैन साहब ने आज अनुशासन के ऊपर बहुत सारी बातें बताई। डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय निर्वाण साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई। शालिनी जी ने भी अनुशासन के ऊपर अपने विचार रखे। आप सभी ने अपने अपने बहुत ही शानदार विचार रखे और जैसा कि मैं मानता हूं और हमारे दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर रविवार को जो मोटिवेशनल वेबिनार रखा जाता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट विषयों पर चर्चा की जाती है। आप सभी जुड़ा करें और अपने यदि कोई सवाल है तो जरूर आप रखें। साथियों, अनुशासन आपकी एक आदत बन जाता है और आपकी आदतें ही आपकी पहचान बना देती है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जो करना जरूरी है वो तब करना जब आपका मन नहीं भी कर रहा हो, तब भी आपको कमिटेड होकर वो करना ही है। अनुशासन वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो आज के मुख्य वक्ता और आदरणीय निर्वाण साहब, शालिनी जी, आप सभी का और जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के इस वेबिनार को सफल बनाया, अपने विचार रखे। और मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि हमारे दर्शक और मैं खुद माई सेल्फ आपकी बताई हुई उन बातों को बहुत ही आत्मसात करता हूं और उन बातों पर चलने की भरकस प्रयास करता हूं। आदरणीय निर्वाण साहब ने एक बात कही थी कि डेली अपने को टारगेट देकर लिखें और शाम को एनालिसिस करें। और मैं सर आपको इशारा भी कर रहा था कि मैं ये चीज़ रेगुलर फॉलो करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो अपने आप को टारगेट दे देता हूँ कि आज मुझे ये मुख्य काम तो मुझे निपटाने ही है। और शाम को और बाकायदा मैं लिखित में टारगेट देता हूँ सर अपने आप को। और शाम को उन टारगेटों पर मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। और अपने आप से बातचीत करके और मैं ये एनालिसिस करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है और मुझे पता भी लग जाता है कि आज का दिन साकार हुआ या वेस्ट हुआ। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी और जो जितने भी दर्शक हैं वो जरूर इस बात को फॉलो करें, क्योंकि यह बात सुनने में या देखने में बहुत छोटी लग सकती है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है अपने आप को एक दिन का टारगेट के बारे में, क्योंकि पूरे दिन का सोचना पड़ता है कि पूरे दिन मेरा किस तरीके से जाने वाला है, तो वो और किस तरीके से हम पूरा करने वाले हैं। और शाम को जब एनालाइज करते हैं तो पूरी हमारी ज्ञानेंद्रियां सारी चक्षु खुल जाते हैं और जब पता लगता है कि नहीं यार आज का दिन तो वेस्ट हो गया, हम ये टाइम बचा सकते थे, तो अपने आप को फिर बेहतर करने के लिए, निखार करने के लिए सोचना पड़ता है। अपने आप को फिर निखार करने के लिए उसमें अपने आप पर विचार करना पड़ता है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुख्य वक्ता नवरत्न सैन साहब और डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय जगदीश निर्वाण जी, शालिनी जी, जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार को यहीं क्लोज करते हैं और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि आगे एपिसोड में आप सभी हमारा सहयोग देते रहें। ये जो वेबिनार हैं, लाइव वेबिनार, ये वेबिनार के वीडियोस द लाइव सॉल्यूशंस स्पेस के यूट्यूब चैनल पर डल जाते हैं। आप उन यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस डलें उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं कि इस तरीके से ये पहल शुरू की जा रही है। और आपके यदि पर्सनली कोई विचार भी हैं कि इसको हम किस तरीके से बेहतर ले जा सकते हैं, तो आप अपने विचार जरूर मुझे पर्सनली शेयर करें सर, क्योंकि मैं सब आपसे सीख रहा हूँ और सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां रह सकती हैं और बहुत सारी कमियां रहती भी हैं। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, आप लोगों से सीख कर और इस पहल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और आप हर बार जुड़े और जुड़कर मुझे मोटिवेट भी करते रहें, तो मेरी भी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इसी के साथ आज के इस वेबिनार को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले रविवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।